आपने देखा होगा कि G20 में भारत G20 की सफलता के साथ-साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के मक्कमतापूर्वक अपनी बातें रखता रहा है और उसके कारण स्वाभाविक रूप से आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको भी मैंने भली-भांति कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। Ваше превосходительство, вы видели в ходе нашего председательства в Большой Двадцатке, Индия предоставила всему мировому сообществу голос стран глобального юга. И вчера в ходе наших разговоров у меня была возможность и представить эти вопросы, связанные с странами глобального юга, вам. एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई है। Ваше превосходительство, возьмем войну или какой-либо конфликт, или террористические акты. Любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди. И особенно, когда умирают ни в чем не винные дети. Когда мы ощущаем такую боль, то сердце просто взрывается. И я имел возможность поговорить об этих वопросах с वами вчера. एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен. Поэтому мы считаем, что война не решение. Решение не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалог, и диалог необходим. एक्सेलेंसी, मुझे इस बात का संतोष है कि कल इतने खुले मन से आप बात कर रहे थे। कोई लीपापोती नहीं थी, कोई कर्टेन नहीं था। और मैंने देखा कि हमारी बातचीत में से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज निकले। एक नई सोच मैं महसूस कर रहा हूं और नई सोच सामने आई है। Ваше превосходительство, я очень рад, что вчера мы так неформально разговаривали, и вы очень открыто рассказывали ваше мнение, без каких-либо окрасок. И в наших переговорах, из наших переговоров возникли очень интересные идеи и совершенно новые взгляды. एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा, спасибо. Ваше превосходительство, вчера мы также согласились на том, чтобы скорейшим образом установить мир, и мы готовы к любым
взгляды и мышления. И могу вас заверить, что Индия всегда была на стороне мира. И когда я вас слышал, я чувствовал оптимизм. И возникли надежды на будущее. Поэтому хочу вас за это поблагодарить. И также хотел бы сказать друзьям и СМИ большое спасибо. Спасибо. पुतिन के बीच ये बातचीत रही और ख़ास बात इसमें ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना यूक्रेन का नाम लिए शांति के मुद्दे को उठाया है और इस दौरान व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में, जंग के मैदान में तोप और गोलियों के बीच शांति की बात नहीं हो सकती। हालांकि कल जिस तरीके से एक वार्म वेलकम हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस पहुंचने को लेकर, उस वार्म वेलकम का जिक्र भी किया। इसी तरीके से गले लगाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था, उन्हें इलेक्ट्रिक कार में घुमाया था, उसके बाद अस्तबल दिखाया था। करीब 4-5 घंटे दोनों नेता साथ रहे थे। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रूस ने एक शानदार वेलकम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस वेलकम को लेकर वो बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि भारत और रूस के बीच जो पुराने दशकों पुराने संबंध हैं वो आगे और ज़्यादा मजबूत होंगे। डील्स को लेकर भी बातचीत हुई है और उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे में एक मजबूत डिफेंस डील निकलकर सामने आएगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही, एक आतंकवाद के मुद्दे को उठाया प्रधानमंत्री मोदी ने कि आतंकवाद को हम झेल रहे हैं, लगातार 40 सालों से हम झेल रहे हैं और आतंकवाद के खात्मे की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से रूस ने आड़े वक्त में भारत का सहयोग किया पेट्रोल डीजल को लेकर, उसका भी जिक्र किया कि एक मुश्किल वक्त था उस दौरान और पेट्रोल डीजल को लेकर, तेल को लेकर जो रूस का सहयोग हमें मिला उसकी हम प्रशंसा करते हैं। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में किया। तो एक बेहद दोस्ताना माहौल में एक बेहद संतुलित बातचीत हुई है इन दोनों नेताओं के बीच।